हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। मैंने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 ऑलरेडी 2020-21 का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम रिवीजन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले भी हमने डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर किया हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, तो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो, तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 डिफरेंशिएशन का इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जितने सब क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने सब क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर देखो लिखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इफ़ f डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ f देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ f इज द इनवर्स ऑफ f डैश लिखा हुआ है। अब f क्या है? f जो है आपका कोई फंक्शन रहेगा और f डैश उसका डेरिवेटिव है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर देखो हम कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक अज्यूम कर लिया, एक फंक्शन ले लिया। सपोज़ f ऑफ x इक्वल टू मैंने सिंपली x स्क्वायर एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब ये फंक्शन है, इसका हमें इन्वर्स फंक्शन निकालना है, ठीक है। इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये f ऑफ x को हम y अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। f ऑफ x को हम y अज्यूम कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देयरफॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो हम x इक्वल टू वाई के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये तो ये मिल जाएगा x इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट वाई। हाँ, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई मिलेगा हमें। ये सेम थिंग को आप ऐसे लिख सकते हो, f इनवर्स x इक्वल टू वाई को रिप्लेस करके x लिख सकते हो आप। यानी कि ये जो f इनवर्स x है वो f ऑफ x का इनवर्स फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करने का ये मेथड है। फंक्शन क्या था आपका, f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर, उसका हमने इन्वर्स क्या निकाला, f इन्वर्स x रूट x निकाला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखो आपका गिवन फंक्शन था, दिस इज द गिवन फंक्शन और ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। क्वेश्चन में आपको पूछा है इफ़ f डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ f, तो ये f है, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो आपको f ऑफ x क्या दिया है, सिंस f ऑफ x इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो f डैश ऑफ x क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है x रेज टू n का फॉर्मूला होता है। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ये आपको पता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ f डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ f, यानी कि ये जो 2x है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ f। अब देखो हमने जो गिवन फंक्शन आपका f ऑफ x है एक्स स्क्वायर, उसका इन्वर्स फंक्शन क्या निकाला हमने, रूट x। अब इसका मैं डेरिवेटिव निकाल कर देखता हूँ क्या आता है। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 1/2 रूट x आएगा, ठीक है। 1/2 रूट x इसका डेरिवेटिव आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ f डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ f देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ f। यानी कि देखो ये जो f डैश ऑफ x मिला है आपको 2x, इसका इन्वर्स और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग ट्राई करके। अब ये f डैश ऑफ x है, इसका मैं इन्वर्स निकालूंगा। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए f डैश ऑफ x को सपोज मैंने t ले लिया तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम x फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, t/2 मिलेगा। दैट मीन्स इसका जो इन्वर्स है t को रिप्लेस कर दो तो वो एक्चुअली x/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिला है x/2 और ये वैल्यू देखो सेम आ रहा है क्या, ये 1/2 रूट x मिला है और ये x/2 मिला है, दोनों सेम नहीं आ रहा है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ़ f डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ f देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ f इज द इनवर्स ऑफ f डैश। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया f ऑफ x, वो हो गया देखो आपका एक्स स्क्वायर। तो ये गिवन जो फंक्शन है हमने उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने f ऑफ x को y अज्यूम कर लिया। तो ये हो गया आपका देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ से हम x निकालते हैं, x इक्वल देखो रूट y हो गया। अब ये y को जो है हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि f ऑफ x का इन्वर्स फंक्शन क्या मिल गया, f इन्वर्स x। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो f ऑफ x है x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव निकाला, वो 2x आ गया। f इन्वर्स x कितना मिला, रूट x, उसका डेरिवेटिव निकाला 1/2 रूट x आ गया। तो ये जो हमने f डैश ऑफ x निकाला है डेरिवेटिव, इसका फिर से इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका इन्वर्स कितना आएगा, देखो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, f डैश ऑफ x को हमने t अज्यूम कर लिया, तो t इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा t/2 और t को हम x से रिप्लेस करते हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है देखो आपका f डैश ऑफ x 2x, तो 2x का इन्वर्स फंक्शन कितना आ गया, x/2 आ गया। तो ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो 1/2 रूट x और x/2 सेम नहीं है, दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, फॉल्स लिख दोगे इसका आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये टाइप का क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा ये हायर लेवल का सम है, ठीक है, बिकॉज आपको इन्वर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a इज 1/x log a। अब देखते हैं ये ट्रू या फॉल्स है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर log x का डेरिवेटिव टू द बेस a आपको निकालना है। सी हियर, देखो ये log x टू द बेस a आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। उसका रीज़न है कि log x है लेकिन बेस में a दे दिया है। जब आपको बेस नहीं दिया रहेगा तो हम बेस e लेते हैं, ठीक है, नेचुरल बेस e लेते हैं। और आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और यहाँ पे बेस नहीं दिया रहेगा मतलब e रहता है वो। बट अपने केस में देखो बेस a दिया है हमें, तो बेस a दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम लोग। सिंपली क्या करेंगे, हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे। तो लॉगरिथम का एक लॉ है, log x टू द बेस a दिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका देखो log x अपॉन ये log a हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log a इंटू आप log x भी लिख सकते हो दिस वे। अब देखो 1/log a कांस्टेंट है, 1/log a कांस्टेंट है, log x फंक्शन है x का। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। देखो log x टू द बेस a का डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले चेंज ऑफ बेस लॉ हमने यूज़ किया, तो log x log a हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1/log a। हाँ, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/log a आपका कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, इनटू d/dx ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, तो 1/x मीन्स 1/x log a हो जाएगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो log x टू द बेस a का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x इंटू log a। ये ट्रू स्टेटमेंट है दिस वे, तो इसका आंसर आएगा आपका ट्रू। थर्ड क्वेश्चन देखो आपको दिया है, द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल a रेज टू x इज x इंटू a रेज टू x माइनस 1। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज a रेज टू x आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है, a कांस्टेंट होता है, x आपका वेरिएबल है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है, a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू log a। मैंने आपको ये फार्मूला देखो दिया है d/dx ऑफ a रेज टू x, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू log a, ये फार्मूला है। बट यहाँ पर क्या लिखा है, a रेज टू x का डेरिवेटिव x a रेज टू x माइनस 1, रॉन्ग फार्मूला यूज़ किया है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया आपका स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपको दिया है, द डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनॉमियल इज पॉलिनॉमियल। अब देखते हैं पॉलिनॉमियल क्या होता है। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिख दो जिसका पावर जो है मोर देन 1 होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सी, मैंने यहाँ पे लिखा ax³ हो गया, प्लस देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने bx² प्लस cx प्लस d, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे अगेन मिलेगा पॉलिनॉमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनॉमियल फंक्शन ही आएगा। हम इसको डिफरेंशिएट करके देखो देख लेते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, डेरिवेटिव ऑफ ax³, x³ a कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ आपको मालूम है x रेज टू n का फॉर्मूला n x रेज टू n माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3ax² हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ bx² हो जाएगा 2bx हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cx आपका c हो जाएगा, d कांस्टेंट है 0। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन का डेरिवेटिव पॉलिनॉमियल फंक्शन ही आता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आप लिख दोगे ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो सॉल्व हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ 10⁻⁴x, डी बाई डी एक्स ऑफ 10⁻⁴x दिया है x इंटू 10⁻⁻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 ⁻
में है। और आपको मालूम है a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a। तो एक्चुअली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो d/dx ऑफ 10 रेज टू x का डेरिवेटिव आएगा 10 रेज टू x इंटू लॉग 10 आएगा। फॉर्मूला अपने पास है a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ पर देखो लॉग 10 आएगा आपका। तो ये आपको फॉल्स, रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, y इक्वल टू लॉग x दिया है, देन dy/dx इक्वल टू 1/x है। ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज लॉग x आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है और लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, मालूम है आपको। तो ये स्टेटमेंट देखो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 7th सम दिया है, y इक्वल टू ई स्क्वायर। तो e में देखो कहीं पर भी x y मतलब वेरिएबल नहीं है, e क्या रहता है, इरेशनल नंबर रहता है। e का वैल्यू 2.71828 अप्रॉक्सीमेटली होता है रिकरिंग डेसिमल। तो e कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट में पावर है या मल्टीप्लाइड कुछ भी रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये देखो आपका dy/dx इज इक्वल टू 0 आएगा। बट इसका डेरिवेटिव क्या दिया इन्होंने, 2e दिया है, रॉन्ग है। अगर यही आपका e रेज टू x होता ना, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता था। पर यहाँ पे बेस में भी कांस्टेंट है e और पावर में भी कांस्टेंट है e, दैट्स वाई ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, डेरिवेटिव उसका 0 आएगा। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, द डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x इंटू लॉग a। स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता है, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a आता है। तो ये स्टेटमेंट देखो आपका ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है, द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू m इंटू y रेज टू n इक्वल टू x प्लस वाई होल रेज टू m प्लस n इज x अपॉन y। यानी कि अगर हम ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आंसर आता। अगर देखो हम ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और अगर आपको x अपॉन वाई मिल जाएगा, दैट मीन्स ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा कुछ आएगा तो फॉल्स है वो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको नहीं समझेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे और अगर आपको x अपॉन वाई मिल रहा है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन 9 है आपको, द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इक्वल टू x प्लस वाई होल रेज टू m प्लस n इज x अपॉन वाई। आपको बताना है कि ये x अपॉन वाई राइट आंसर है या नहीं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो हम इसका देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको समझेगा ये। x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इक्वल टू आपको दिया है x प्लस वाई होल रेज टू m प्लस n दिया है। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। अगर आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट नहीं सॉल्व करता हूँ। ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, हम उसे बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो मैं दोनों साइड का पहले लॉग ले लूँगा। सो आई विल राइट हियर टेकिंग लॉग, यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये देखो जाएगा आपका लॉग x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपका लॉग ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू m प्लस n। हम लॉग क्यों लेते हैं, सो दैट सिंप्लीफाई हो जाएगा और बाद में उसका डिफरेंशिएशन निकालना इजी हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन का प्लस होता है, मालूम है आपको। लॉग x रेज टू m प्लस हो जाएगा ये लॉग y रेज टू n इज इक्वल टू, लॉग के बाद देखो जो फंक्शन दिया उसका पावर में क्या है, m प्लस n है। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग m प्लस n, लॉग के पहले आकर के मल्टीप्लाइड हो जाता है लॉग x प्लस वाई दिस वे, ठीक है। तो m यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी m लॉग x प्लस हो जाएगा देखो आपका ये n लॉग y हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस n इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर देखो x प्लस वाई हो गया। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों भी साइड ईच टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और dy/dx को कॉमन लेकर के सॉल्यूशन निकाल देंगे हम लोग।
तो m तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ log x मालूम है आपको 1/x होता है, प्लस n कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1/y होता है, बट इनटू लिखना पड़ेगा आपको dy/dx इक्वल टू m प्लस n कांस्टेंट है बट मल्टीप्लाइड है एक्स वाई के साथ में, तो m प्लस n को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। log x प्लस वाई का डेरिवेटिव आपको मालूम है, log ऑफ कुछ भी रहेगा तो 1 आता है, तो log x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1/x प्लस वाई आएगा, और आपको यहाँ पर इनटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ x प्लस वाई, बिकॉज आपको पता है स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो log x का होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट यहाँ पर log x प्लस वाई है, तो x के प्लेस पे x प्लस वाई दिया है, तो x के प्लेस पे x प्लस वाई, तो उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाइड करना होता है। ये बेसिक रूल है डेरिवेटिव का। मैं सॉल्व करते जाता हूँ। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ नहीं करना है आपको, बिकॉज डेरिवेटिव ऑलरेडी निकल चुका है, तो आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिखते जाना है। दिस इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन हो जाएगा ये x प्लस वाई, ब्रैकेट में देखो d/dx ऑफ x प्लस वाई है, तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है मालूम है आपको, और y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है dy/dx। देखो दोनों भी साइड फंक्शन जो है डिफरेंशिएट हो चुका है, हमें क्या करना है dy/dx के टर्म्स को एक साथ लेकर के कॉमन लेना है। बट यहाँ पर जो dy/dx है ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के बाहर देखो ये मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये टर्म से पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी ये पूरे टर्म से ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy/dx आपका सेपरेट हो जाएगा। तो मैं देखो आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एज इट इज़ रहेगा, वो सिंप्लीफाइड है, दैट मीन्स m/x है, प्लस यहाँ पर देखो आपको n/y दिया है, इंटू दिस इज dy/dx एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो 1 प्लस dy/dx, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है और ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर दोनों भी टर्म्स को इसे इंटू करेंगे, तो m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 हो जाएगा, प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy/dx। ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन देखो यहाँ पर x प्लस वाई, बीच में प्लस है यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू देखो यहाँ पर dy/dx। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, देखो dy/dx का जो टर्म है ना उसे मैं एक साथ ले लूँगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको दिया है n/y इंटू dy/dx का एक टर्म है, और राइट हैंड साइड में जो टर्म है यहाँ पर आकर के वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस m प्लस n अपॉन जो है x प्लस वाई इंटू देखो यहाँ पर dy/dx, और इज इक्वल टू क्या बच रहा है देखो आपको यहाँ पर m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड में m अपॉन x है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस m अपॉन x हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx दो टर्म है, हम dy/dx को कॉमन ले लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डेरिवेटिव्स मिल जाएगा। सो सी यहाँ पे कॉमन लिया तो n/y बचेगा माइनस, यहाँ पर आपका बच रहा है m प्लस n अपॉन यहाँ पर बच रहा है x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, m प्लस n इंटू x, तो ये हो जाएगा आपका mx प्लस nx हो जाएगा, माइनस m से मल्टीप्लाई करो तो mx माइनस आएगा यहाँ पर my, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेता हूँ, तो dy/dx इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में n से मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई को, तो ये हो जाएगा nx प्लस ny हो जाएगा, माइनस y से इसको इंटू करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस ये हो जाएगा my माइनस ny हो जाएगा, डिवाइड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई, और इज इक्वल टू देखो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा, देखो प्लस mx और माइनस mx कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका बच रहा है nx माइनस my बच रहा है अपॉन x इंटू ये देखो x प्लस वाई है। अब यहाँ पर भी कुछ कैंसिलेशन होगा, यहाँ पर देखो प्लस ny माइनस ny कैंसिल होगा, x प्लस वाई कैंसिल होगा, तो हमें क्या देखो बच रहा है यहाँ पर dy/dx इंटू ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपको nx माइनस my डिवाइड बाय y है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है nx माइनस my डिवाइड बाय x।
आप कैंसिलेशन करेंगे हम, देखो यहाँ से, तो nx माइनस एम वाई, यहाँ पर भी nx माइनस एम वाई है, तो सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है आपको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, यहाँ पर डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y अपॉन x। ठीक है, दिस से तो हमें dy बाई डी एक्स क्या मिला, y अपॉन एक्स, बट यहाँ पे क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स जो है वो x अपॉन y है, तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो dy बाई डी एक्स आपको y अपॉन एक्स मिलेगा, बट यहाँ पर क्या दिया है, x अपॉन वाई, तो ये जो x अपॉन वाई दिया है वो फॉल्स है, रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा जो आपको दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपको ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ है, बट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में नहीं पूछ सकते हो लोग, ये क्वेश्चन आइदर 3 मार्क्स का या तो 4 मार्क्स का पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक दे दिया है वो ट्रू और फॉल्स में, बट ये 3 या 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 यानी कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 9 सब क्वेश्चन थे ट्रू एंड फॉल्स के, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।